यहाँ पे मैन ऑफ द मैच में CFL में 2000 रुपीज मिलता है, कलकत्ता फुटबॉल लीग में। वहां पे मैन ऑफ द मैच को बाइक मिलती है। जो कलकत्ता लीग के क्लब्स होते हैं वो लोग मेनली स्काउटिंग करते हैं ये खेप फुटबॉल से मैक्सिमम टाइम। बिकॉज कलकत्ता लीग के जो कलकत्ता लीग जो मोस्ट पॉपुलर लीग है, यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स खेल चुके जो अभी चल भी रही है साइमल्टेनियसली, चल भी रही है। All the players are playing खेप, everyone, not a single player is not that कि they are not playing खेप। मेरे कोलकाता लीग में एक लड़का भी खेल रहा है मेरा, उसके पास बूट नहीं था, तो उसने क्या किया, तो वी वॉन ए टूर्नामेंट, उसको फिर फ्रॉम दैट टूर्नामेंट ही ब्रॉट अ बूट, उसके घर में उसने राशन दिया, उसके बाद से ही इज प्लेइंग दिस कोलकाता। Hello everyone, welcome back to Football Unplugged with me Satvik. And इंडियन फुटबॉल में ना पिछले 10-15 दिन से एक टॉपिक है जो बहुत डिस्कशन में चल रहा है, वाज दिस न्यूज जहां पे AIFF ने अनऑथराइज्ड टूर्नामेंट्स को बैन कर दिया कि कोई भी अगर प्लेयर या रेफरी या कोच उस अनऑथराइज्ड टूर्नामेंट से एसोसिएट होगा तो वो दे कैन फेस सर्टेन बैन्स, राइट? एंड as much as AIFF would want to justify things and उनके अपने रीजंस हो सकते हैं जहां पे ISL या आई लीग क्लब्स बोलते हैं वी डोंट वांट आवर प्लेयर्स टू प्ले इन दीस टूर्नामेंट्स, बट आई थिंक इंडियन फुटबॉल जो इतना अनऑर्गेनाइज्ड है, जो जिसपे अभी इतना ज्यादा स्ट्रक्चर नहीं है, आई थिंक उसके लिए एक बहुत क्रिटिकल या अनफेवरेबल डिसीजन हो सकता है। एंड इसी चीज के लिए आई हैव विद मी शुभम लाल who runs Gems Football Academy based out of Kolkata. And again, शुभम को ना आप सिर्फ उनकी एकेडमी ओनर के पर्सपेक्टिव से मत समझना, बट ही कम्स आउट एज और ही रिप्रेजेंट्स ऑल एकेडमी ओनर्स अक्रॉस इंडिया, बिकॉज वो अपनी एंड से अपने पॉइंटर्स भी बताएंगे कि एज एन एकेडमी ओनर इन टूर्नामेंट्स को बैन करने से प्रॉब्लम क्या पड़ रही है, एंड एट द सेम टाइम ही विल टेल अस अबाउट द ग्राउंड रियलिटीज की एक एकेडमी चलाने में इंडिया में, right? What are the problems? What are the challenges one faces? So Shubham, thank you so much for your time, and it's an absolute honor to have you here. Thank you, Satvik. Like it's a pleasure coming here on the show. So yeah, we can proceed. Perfect. Shubham, again, before moving towards us discussing the ban on the tournament, मुझे थोड़ा अपने बारे में बताओ कि what is your background? How did you begin with football, and where did the idea of Gems Football Academy come into the picture? Okay, so actually कि I used to play football from since long back, and बचपन से फुटबॉल के ऊपर से हमारा टोटल फोकस रहा है। हमारे फैमिली में ऑलरेडी हमारे डैड खेल चुके हैं, जिनको उनके थ्रू से उन्होंने जॉब भी मिला, वो एयर इंडिया खेल चुके हैं वगैरह। सो एक जेनेटिक एक इफेक्ट था ही हमारे पास फुटबॉल का, प्लस हो रहा है कि एक एनवायरमेंटल पुश था ही कि कलकत्ता में एवरीवन नोज दैट इट्स अ मेक्का ऑफ इंडियन फुटबॉल। यहाँ से सभी फुटबॉल में ग्रो किए हैं। यहाँ पे हर घर में आप छोड़ोगे तो आप एक फुटबॉलर जरूर मिलेगा जिसको फुटबॉल के प्रति एक अलग ही लगाव है। सो फुटबॉल का इन्वायरमेंटल हम भी जब अपने मेरे वहाँ पे ग्राउंड्स वगैरह है तो हम जाते थे, वहाँ पे देखते थे सब कोई बड़े लोग फुटबॉल बड़े जो हमारे से सीनियर्स थे वो लोग फुटबॉल खेल रहे थे। सो फ्रॉम वहाँ से कि हमारा एक जर्नी स्टार्ट हुआ। हमारे वहाँ पे बड़े जो भैया वगैरह थे उन्होंने हम लोग को पुश किया कि फुटबॉल में वी कैन डू, आई कैन डू गुड। देन कुछ क्लब्स हम लोग छोटे छोटे नर्सरी लीग्स वगैरह क्लब्स वगैरह में चांस मिला, वहाँ से ग्रो होते होते फुटबॉल में खेला। तो वहाँ से फिर हम जब खेल रहे थे तो बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस की। सो वी विल डिस्कस दैट। तो उसके साथ ही साथ कि हमारे जब क्लब्स वगैरह है तो हम लोगों ने देखा कि मेनली people are focused into this CAPE tournaments and open tournaments. So I found that this open tournament people are doing fabulous in these tournaments and all, but they are not representing quite numbers of clubs. तो वहां से जब मैंने फोकस रहा तो उसको मैंने देखा कि ग्रासरूट से इफ वी स्टार्ट वर्किंग ना तो वी कैन ग्रो इंडियन फुटबॉल एज वेल एज द बंगाल फुटबॉल। तो वहां से हमें को वो आइडिया आया कि मेरे को कोचिंग लाइसेंस करके और भी डेवलपमेंट में होना चाहिए था। तो वहां से मैंने डी लाइसेंस किया। डी लाइसेंस के बाद मैंने सी लाइसेंस किया, वेरियस फुटसॉल लेवल 1 करने गया और इंट्रोडक्टरी किया। तो वेरियस कोचेस से मेरा कांटेक्ट हुआ। तो जब भी फुटबॉल एकेडमी शुरू करने की मेनली प्रेरणा यहाँ फुटबॉल के रिवाज और
यूथ टैलेंट को सहारा देने से मिलेगी। तो वही मैंने अपनी लगन और जुनून को मशहूर करने के लिए एक ग्राउंड लोगों से बात करना चालू किया। उसके बाद से ही उस हिसाब से ही कोचिंग लाइसेंस के पुश होके आप सारे कोचेस के साथ में बैठ के डिस्कस किया। तो वी आर बंच ऑफ कोचेस व्हिच वी केम टुगेदर एंड फाउंडेड दिस जेम सॉकर एकेडमी। सो दिस वाज द बिगिनिंग पार्ट। तो शिवम मुझे ये बताओ, लाइक फॉर पीपल हु आर नॉट फ्रॉम कोलकाता, राइट, उनके लिए खेप फुटबॉल सिर्फ उन्होंने थोड़ा बहुत फुटबॉल यूट्यूब वीडियोस, फेसबुक वीडियोस पे देखा होगा। मुझे एक्चुअली बताओ कि खेप फुटबॉल का कोलकाता फुटबॉल में कंट्रीब्यूशन क्या है, राइट? व्हाट इज खेप फुटबॉल? हाउ डज एवरीथिंग वर्क? बिकॉज एज मच एज फुटबॉलिंग साइड भी है वहां पे, बट वहां पे बहुत सारे रूमर्स हैं कि बेटिंग बहुत चलती है, बहुत सारे इलीगल काम भी चलते हैं, जहाँ पे प्लेयर्स के करियर्स खराब हो जाते हैं, राइट? तो एज एन आउटसाइडर, नॉट बीइंग फ्रॉम कोलकाता, राइट, मुझे बताओ व्हाट इज खेप फुटबॉल एंड हाउ डज एवरीथिंग वर्क इन खेप फुटबॉल? हाँ, या ये मैटर बहुत हाइप में। एक्चुअली कलकत्ता में क्या होता है, वेरियस वेरियस लोकेलिटीज में, हर लोकेलिटीज में एक या दो ग्राउंड कंपलसरी है ही। तो आज वो लोग क्या करते हैं टू मेक दैट ग्राउंड पॉपुलर और टू लाइक दे हैव द कीन इंटरेस्ट इन द फुटबॉल। जो फुटबॉल का उन्होंने क्या करना कि सब कोई तो फुटबॉल नहीं खेल पा रहे, जो लोग वर्किंग है वगैरह वगैरह। सो व्हाट दे डू, दे कम टुगेदर, दे डू अ टूर्नामेंट जिसका कैश मनी आपका 1 लाख से स्टार्ट होता है, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख तक जाता है। सो ये चीज मतलब ये चीज में उसको ही अब उसमें जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो लोग क्या होता है कि बंच ऑफ पीपल क्या होता है कि साथ में आके एक टीम को स्पॉन्सर कर देते हैं। सो वो लोग क्या करते हैं, द बेस्ट फुटबॉलर्स इन द टाउन को वो लोग कलेक्ट करते हैं। उसके साथ में वहां पे 8 टीम्स का टूर्नामेंट हो रहा है, 12 टीम्स का टूर्नामेंट हो रहा है, 16 टीम्स का टूर्नामेंट हो रहा है, ओपन टूर्नामेंट हो रहा है, डे में भी हो रहा है, नाइट में, मैक्सिमम नाइट में चलता है और ग्लैमरस हो रहा है। अगर वहां पे मैन ऑफ द मैच, अब यहाँ पे मैन ऑफ द मैच में CFL में 2000 रुपीज मिलता है, कलकत्ता फुटबॉल लीग में वहां पे मैन ऑफ द मैच को बाइक मिलती है। और और इट्स लाइक हम लोग खुद खेल चुके हैं तो वो हम लोगों को लाइक आई हैव सीन कि पीपल वहां से मनी जनरेट कर रहे हैं। Cause main of the footballer, those who are working day and night on in the football, so they belongs to a such a poor family कि वहां पे सर्वाइविंग स्टेज उनका ये लीग्स खेलने से नहीं आएगी। वहां पे सर्वाइविंग स्टेज उनको कहाँ मिल रही है, जो खेल खेलने के बाद वहां पे वो जो ग्रो कर रहे हैं उसमें से उनका ब्रेड एंड बटर हो रहा है। So these are known as the CAP tournaments, कि open tournaments which are day and night happening. ठीक है। तो शुभम, मतलब ना, जो मैंने AIFF की स्टेटमेंट भी पढ़ी, बहुत सारे आई लीग क्लब्स, प्रॉब्ली ISL क्लब्स इन गोइंग फ्यूचर, बिकॉज ISL क्लब की रिजर्व टीम्स के प्लेयर्स होते हैं, राइट, जो शायद फाइनेंशियली इतने साउंड नहीं होते हैं। आई लीग क्लब के रिजर्व प्लेयर्स या यूथ प्लेयर्स होते हैं जो बहुत फाइनेंशियली साउंड नहीं होते हैं। उनका पॉइंट ये है कि इनको इंजरीज हो जाती हैं, राइट, अनऑर्गेनाइज्ड है, प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह नहीं होती हैं, राइट। तो हाउ डू यू थिंक कि probably you guys or people who support खेप फुटबॉल और people जिनकी रोजी रोटी चल रही है खेप फुटबॉल से, how do you think आप कैसे वो मैच कर सकते हो कि जहां पे क्लब्स के लिए भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम ना हो? डू यू थिंक ये अचीव हो भी सकता है? अचीव होना इट्स नॉट अ माने एट अ बैड टास्क, बट मेरे को लगता है जहाँ पे कि ये ओपन टूर्नामेंट इतना हाइप में है तो AIFF क्या कर सकते हैं, AIFF या क्लब से इन लोग के साथ टाइड अप करके कुछ एक मेडिकल फैसिलिटी का भी व्यवस्था कर सकते हैं। अगर वो भी एक टफ होता है तो क्या उन लोग से टाई अप करके वहां पे ग्रोथ स्टेज रख दे, ताकि क्या हो, कोई जो जो फुटबॉलर्स वहां से अच्छा खेल रहे हैं AIFF उसको रिकॉग्नाइज करके उन लोगों को एक अच्छा स्टेज दे। या फिर इनको AIFF, देखिए इन AIFF के पास फंडिंग का एक प्रॉब्लम, बस दिस आर द कॉमन पीपल हु कम टुगेदर एंड डू दिस थिंग। they rush for the sponsor. You can understand कि 10 lakhs का एक prize money, 10 lakhs, 8 lakhs prize money, माने they are investing near about 25 lakhs, जो कि एक normal league budget में भी नहीं होता है। So उनके साथ why don't AIFF tie up and like do something like work on that. So this will be the माने will be the growth of फुटबॉल। या फिर कोई क्लब्स इनिशिएटिव लेके, यहाँ पे जो कलकत्ता लीग के क्लब्स होते हैं वो लोग मेनली स्काउटिंग करते हैं ये खेप फुटबॉल से मैक्सिमम टाइम।
बिकॉज कैलकाटा लीग जो कैलकाटा लीग जो मोस्ट पॉपुलर लीग है, यहाँ पे Correct. बहुत सारे प्लेयर्स खेल जो चुके अभी हैं, चल भी रही है साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियस चल भी रही है. All the players are playing खेल, everyone, not a single player is not that कि they are not playing खेल. मैक्सिमम जो इंडिया टीम में है, जो इंडिया स्क्वाड में अंडर 17 में है, अंडर 19 में है, या फिर दोज हु आर इनटू आई लीग और आईएसएल क्लब्स, दे आर नॉट प्लेइंग बिकॉज दे आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड. सो जो बैन होने के बाद उनको क्या प्रॉब्लम होता है कि वो लोग छुप के खेलने जाने की कोशिश करते हैं. दे इंटरेक्ट विद द ब्लॉगर्स कि प्लीज मेरा वीडियो मत कीजिए. दे आर वेयरिंग मास्क एंड प्लेइंग. यू हैव सीन दोज वीडियोस कि दे आर प्लेइंग वेयरिंग मास्क एंड प्लेइंग, ताकि उनको कोई पहचाने नहीं. The lots of players which I can rename कि हाँ मैं बोल सकता हूँ कि जो लोग मैंने I recently their leagues are going on and they're playing खेप in side by side. ठीक है. तो शुभम, अब आपकी ना अकेडमी के लिए, अकेडमी पे आते हैं, राइट? फॉर योर अकेडमी, राइट, एक लेट्स से एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन जहां पे लॉन्ग टर्म में खेप बैन हो जाता है, लोकल टूर्नामेंट्स बैन हो जाते हैं, एंड अगर मान लो भी साल में अगर 100 ओपन टूर्नामेंट्स होते हैं कोलकाता में, एक हाइपोथेटिकल नंबर ले लेते हैं, ठीक है, एंड बैन हो जाते हैं इनमें से मेजरली सारे बिकॉज वो ऑथर रजिस्टर नहीं कर पाते हैं. हाउ डज दिस अफेक्ट अकेडमीज लाइक जेम्स फुटबॉल अकेडमी? क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं एंड प्लेयर डेवलपमेंट के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है? हाँ, ये वेरी ऑन पॉइंट क्वेश्चन. प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे एकेडमीज के जो बच्चे लोग खेलते हैं, जो लोग मतलब जो लोग अबव 19 है या 20 है, तो उन लोगों को एक मतलब एक स्टेज मिलने के पहले, जैसे सब कोई आज अगर मेरा बैच ऑफ 60 है, तो 60 पीपल आर नॉट प्लेइंग इनटू द लीग्स, आई लीग्स और आईएसएल और समथिंग. So for that they have to do something, right? Their family has a weak financial condition. तो उसके लिए कि we participates in the young this open tournaments like MLA Cup is there, जो MP Cup होता है, फिर जैसे लोकल टूर्नामेंट्स होते हैं, डे नाइट टूर्नामेंट्स, तो वहाँ पे वो खेलते हैं. So academy, हम लोग we are not a totally funded company, we are supported by people, but we are not funded. So उसमें से क्या होता है कि if we participate, our players are doing good. If they win it, if they get 2 lakhs on a day, so obviously they can at least secure a month budget for their family. ताकि एंड इवन आई थिंक बहुत चीजें होती हैं जहां पे बड़ा जरूरी है यंग प्लेयर्स को अपनी हेल्थ के लिए, हेल्थ को वो मेंटेन करना, चाहे वो प्रोटीन खाना है, चाहे वो राइट डाइट है, चाहे वो राइट बॉडी के लिए केयर भी है. आई थिंक ये सारा एक्स्ट्रा मनी कैन इवन गो इनटू दैट, राइट? obviously this helps them na. They can buy boots. I have seen people who are they don't have a boot to play because they're not getting any facility. They have to beg in front of everyone. See, yes, मैं एक कहानी छोटा सा आपको बताऊंगा. मेरे कोलकाता लीग में एक लड़का भी खेल रहा है मेरा, उसके पास बूट नहीं था, तो उसने क्या किया, तो वी वॉन ए टूर्नामेंट, उसको फिर फ्रॉम दैट टूर्नामेंट ही ब्रॉट अ बूट, उसके घर में उसने राशन दिया, उसके बाद से ही इज प्लेइंग दिस कोलकाता लीग. इवन ऐसा होता है कि आई डोंट वांट टू नेम द क्लब्स, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि क्लब्स एडवांस पेमेंट भी उन लोगों को नहीं देती है. साइनिंग हो गया, उनका पैसा होल्ड पे है, 2 महीना बाद, 3 महीना बाद, 4 महीना बाद उनके पीछे दौड़ रहे, but they are into the first team squad. They are playing fabulous. After being fabulous also, this is the current Indian football scenario कि we are stuck. So शुभम, मुझे ना ये बताओ, like as someone who runs these football academies, right? एक मान लो यार, मैं अकेडमी स्पेसिफिक बात करना चाहता हूँ आपसे, राइट? एक तो आपने बोल दिया कि देयर आर सर्टेन प्लेयर्स जो लीग खेल सकते हैं, जो who are probably the cream of the cream that you have, जो प्रोफेशनल कैलकाटा फुटबॉल लीग खेल दी या अदर प्रोफेशनल लीग खेल दी. बट आई थिंक अ सक्सेसफुल अकेडमी इज आल्सो हाउ यू एंगेज द रिमेनिंग 40. अगर आपके पास 60 बच्चे हैं, तो जेम्स फुटबॉल अकेडमी ऐसा क्या करता है? आप एक बार बता भी सकते हैं कि जेम्स फुटबॉल अकेडमी के बारे में भी बताओ, एंड हाउ डू यू सॉर्ट ऑफ टैकल दोज और मैनेज दोज 40-60 रिमेनिंग kids, ताकि उनकी भी मोटिवेशन कम ना हो, and at the same time there are some players who probably transform into the senior team. Okay. तो हमारे जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी टाइड अप है हम लोग कैलकाटा लीग के टीम से. जैसे वी हैव टेकन सम थर्ड डिवीजन एंड फिफ्थ डिवीजन टीम आल्सो, जो कि अभी खेल रही है, तो मेनी ऑफ द प्लेयर गेट चांस इनटू दैट. सो ऑलरेडी हम लोग उनको मतलब काइंड ऑफ को स्पॉन्सर कर रहे हैं.
ताकि ताकि हमारे बच्चे भी चांस मिल सके उनको। साथ ही साथ हम लोगों ने ऑलरेडी एक जेम्स एफसी बोल के एक टीम बना के रखी हुई है, जो कि एफकाई के अंडर रजिस्टर्ड है। रंजीत सर ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जो ऑल फुटबॉल कोचिंग एंड एकेडमीज ऑफ इंडिया का साथ में रखे, तो उनके थ्रू से हम लोग क्या होता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिनर्वा से भी आती है। सो हम लोग क्या करते हैं, ऑलरेडी टीम फॉर्म करके वो लीग्स वगैरह खेलते हैं। सो ऐसे भी रंजीत सर से मेरा इंटरेक्शन होता रहता है। रंजीत सर हमें अपॉर्चुनिटीज देते हैं, हम वहाँ पे अपने बच्चों को भेजते हैं, वहाँ पे वो बच्चे खेल रहे हैं। साथ ही साथ हमारे जो लोकल जो लीग्स होते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज लीग होते हैं, तो हमारे सारे प्लेयर्स वो डिस्ट्रिक्ट लीग्स खेलते हैं। कैलकाटा लीग के अलॉन्ग साइड एक डिस्ट्रिक्ट लीग होता है, वहाँ पे बहुत सारे वेरियस टीम्स क्लब वाइज रजिस्टर्ड होते हैं, तो उस हिसाब से वो टोटली अपार्ट फ्रॉम ये होता है। तो वहाँ पे हमारे बच्चे सब चांस मिलता है, वहाँ पे दे कैन जनरेट फंड ऑल्सो, दे कैन गेट अ गुड प्रैक्टिस ऑल्सो, दे आर बीइंग ट्रेन्ड बाय द AFC B license or A license, so from there they get a good chance and opportunity. So ठीक है शुभम, अब ना थोड़ा एकेडमी लेवल बात करते हैं, राइट? आजकल क्योंकि फुटबॉल बहुत ग्रो कर रहा है, और एटलीस्ट पहले से ज्यादा ग्रो कर रहा है इंडिया में, राइट? बहुत ज्यादा लोग बड़े क्यूरियस है, मुझे एकेडमी शुरू करनी है, मुझे भी एकेडमी खोलनी है, बिकॉज आई थिंक जितनी ज्यादा एकेडमीज हो, जितने रिमोट एरियाज में एकेडमी, उतना ओवरऑल देश के लिए बेटर है, राइट? तो आप मुझे बताओ, एकेडमी खोलने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं? क्या आपको लगता है कि फाइनेंशियली कितना बर्डनिंग होता है, क्या खर्चा पड़ जाता है टू रन एन एकेडमी प्रॉब्ली, जहां ऑफ योर साइज, जहां पे आप 60 बच्चों का एक बैच ले रहे हो, राइट? तो अगर आप मुझे थोड़ा बता सकते हो कैसे मैं एक एकेडमी शुरू कर सकता हूँ, और व्हाट आर द मेजर एक्सपेंसेस जो मुझे बेयर करने ही पड़ेंगे, एंड ये एनुअली कितने एक्सपेंसेस बन जाते हैं, ताकि पीपल जो ये लोग देख रहे हैं यू आल्सो अंडरस्टैंड कि एकेडमी चलाने के लिए व्हाट आर द रिसोर्सेज दैट आई नीड। क्योंकि बहुत लोग करते हैं कि फुटबॉल का शौक है, एकेडमी शुरू कर दी, 6 महीने बाद पैसे नहीं बचे, एकेडमी बंद कर दी। सबसे बड़ा बिग चैलेंज होता है कि एक ग्राउंड लेना। यहाँ पे कलकत्ता में ग्राउंड ऑलरेडी किसी ना किसी मतलब आइडर क्लब के अंडर में है, और किसी काउंसलर सर मैम के अंडर में है, तो ग्राउंड मिलना ही एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इफ समवन इज हैविंग गुड कॉन्टैक्ट्स फॉर द ग्राउंड, और कोई भी अपना ग्राउंड अगर देता है किसी को, तो ऑब्वियसली दे चार्ज नियर अबाउट अ लम सम ऑफ 5 lakhs or 6 lakhs for a month to lease that फॉर अ ground मंथ? for a Okay. month. So ये And सबसे this is बड़ा a full football field, you are saying? yeah, full football field I'm like talking about. Okay. And only for the specific dates, 4 days in a week or 5 days in a week or 6 days in a week. And वो भी So एक 2 घंटे के बैचेस के लिए? 2 घंटे 2 मैक्सिमम 3 hours बैचेस के लिए, तो ये एक बहुत चैलेंजिंग है। 11 साइड ग्राउंड तो मुझे नहीं लगता है कहीं मिलना मतलब पॉसिबल है। मैं ये 9 साइड ग्राउंड को मतलब स्पेसिफिक बोल रहा हूँ, बिकॉज 9 साइड ग्राउंड में ऑब्वियस का बात है कि मतलब लीग रजिस्टर्ड लीग्स नहीं होते, तो दे कैन लीज इट आउट। जहाँ पे रजिस्टर्ड लीग होता है, दे आर नॉट अलाउड टू लीज आउट द ग्राउंड्स। या लीज आउट द ग्राउंड्स। सो 11 साइड तो मिलना मुश्किल है, वो तो नियर अबाउट इम्पॉसिबल है। बट इफ दे आर हैविंग वेरी गुड कॉन्टैक्ट्स विद सम लोकल अथॉरिटीज और द politicians, so obviously they can lease it out at a fund, whatever the great fund will be there. So ये एक लीजिंग का प्राइस है। साथ ही साथ एकेडमी का फिर दे हैव टू रश फॉर द स्पॉन्सरशिप ऑफ द एकेडमिक किड्स एंड ऑल, because whoever you are taking, whoever is coming down for the admission, either they are from a very poor background or they are from the medical family. So for them to afford if you keep a fees above 2,000 or 3,000, it's not possible. It's not possible. So see, if someone is having a great funding, why would they want to rush to the ISL academies? Every of the ISL academies, every of the ISL clubs have their own academies right now. East Bengal having its East Bengal Football School. Mohan Bagan also having their football academy. Mohammedan also having their football academy. So why don't, if they had that lump sum amount, they will rush to that academies. From there, they will get a very great exposure. So we have to think about the fees what we will be keeping for them. And if you are coming down to keeping it for free, people are not like उसको महत्व नहीं देते हैं, और अच्छा नहीं मानेंगे, मतलब रेगुलर नहीं होंगे, कमिटेड नहीं होंगे। सो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि उनको पकड़ के लाना।
सो आपको ऐसा फीस रखना है ताकि उनके लिए भी वायबल हो, और ऐसा भी नहीं रखना है कि ताकि वो एकदम कैजुअल ले ले। सो ये एक चैलेंज है। फिर इक्विपमेंट्स वगैरह कॉस्ट तो इज लाइक वेल एंड गुड, वो तो एवरीथिंग कैन बी मैनेजेबल। फिर साथ ही साथ उनको जिम फैसिलिटीज का सिनेरियो कराना पड़ेगा, हाइड्रोथेरेपी कराना पड़ेगा। सो नियर अबाउट आप पकड़ के चलिए 7 to 8 lakhs का तो खर्चा बैठता है पर मंथ। पर मंथ। और ग्राउंड मेंटेनेंस, ग्राउंड कट, ग्रास कटिंग एंड और सो वो सब चीज का भी आपको बैठेगा। अब इस पे डिपेंडेंट है कि हम कितना बच्चों से ले पाए और कितना खुद स्पॉन्सर्ड करवाएं। तो So this is like where we are. शुभम, if I may ask, if this is not a problem, like 8 लाख रुपए, स्पेशली जब आप 2-3 हजार रुपए चार्ज कर रहे हो, एक बच्चे से, ends up becoming like, how are you sustaining the academy? Is it running on sponsorships? Is it running, how are you sort of being able to run the academy? And थोड़ा academy के बारे में भी बताओ कि academy कहाँ कहाँ पे है, what all age groups do you cater to? How can people even join Gems Football Academy? The best part, like we are currently, as I have played for to a certain level, and the best part for my name and for my connections, I have got the grounds. Actually, 9 side we have ground, 9 side ground, 7 side ground we have got. So Okay. with the name of our coaches and all, so they have already leased us at a very low cost, very Okay. low cost. So ये Okay. पॉजिटिव पार्ट हम लोगों को सस्टेनेबल बना दे रहा है। सेकेंड पार्ट हो रहा है कि वैमोस इज को स्पॉन्सरिंग अस एज अ जर्सी पार्टनर, हु इज आइजोल एफसी इज आल्सो किड पार्टनर, आइजोल एफसी Okay. नियर एफसी। So they are co-sponsoring us. So we are in the terms of the kits we are sustaining, in the terms of the ground we are sustaining, near about equipment. So our coaches are working at a very great level. Bengal football right now, my like co-partner Mohima Khatun, she is the goalkeeper coach of Bengal. Okay. So so these people are putting up their funds together for the the sufficient equipment, the balls, markers, beeps, cones, sticks, hurdles. They are putting up from their pocket. So definitely this helps us. So अगर किसी को हमारे एकेडमी, हम लोग ऑलरेडी, हमारे 5 एकेडमी ऑलरेडी चल रही है। एक है आपका दमदम में चल रही, कैलकाटा के अंदर में हमारी एक दमदम में चल रही है, आम बगान में। एक हमारी चल रही है आपका बारहवीपुर में, जो साउथ 24 परगना हो रहा है, वहां पे आपका रामनगर हाई स्कूल ग्राउंड में चल रही है। एक हमारी आपकी एकेडमी, एक टर्फ हमने लीज पे लिया हुआ है, वो मेरे एक फ्रेंड का ही है, रौनक बोल के, स्टैडियो टर्फ। सो उन्होंने भी हमें दिया हुआ है ग्राउंड, मतलब अपना टर्फ दिया हुआ है लीज पे। और साथ ही साथ वो लोग भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारी एक एकेडमी आपकी सुनारपुर में है, लायंस क्लब की, और एक एकेडमी हमारी बिराटी में है। Okay. सो ये 5 एकेडमी ऑलरेडी हमारी रश आउट हो रही है, अभी चल रही है, एंड एडमिशंस आर क्वाइट ओपन अप, एंड वी हैव केप्ट अ वेरी लो फी फॉर एवरीवन। मैं डिपेंड करता है उनके फैमिली बैकग्राउंड पे। वी आल्सो like have a thorough talks with their like parents, so that it can be also viable from their end also, so that nobody gets an less opportunity regarding this. करेक्ट। ठीक है। तो शुभम, जैसे आप ग्रास रूट पे बहुत टाइम से काम कर रहे हो, राइट? आपने खेला भी है, नाउ आप कोचिंग में आ चुके हो, एंड एक ग्रास रूट एक नेवर एंडिंग टॉपिक है इंडियन फुटबॉल में, ठीक है? इंडिया एक मैच हारेगी तो ग्रास रूट फुटबॉल प्रॉब्लम है, जो है, राइट? विच इज नॉट इवन कोई हिडन ट्रूथ नहीं है ये, ठीक है? तो आपको क्या लगता है कि मेजरली क्यों ग्रास रूट, हम आई थिंक जब से आईएसएल शुरू हुआ है, हम तब से एटलीस्ट रेगुलरली बात करने लगे हैं ग्रास रूट्स के बारे में, ग्रास रूट्स प्रॉब्लम है। 10 साल हो गए आईएसएल को भी आए हुए। क्या लगता है आपको अभी भी क्या प्रॉब्लम्स है मेजरली ग्रास रूट पे, फॉर समवन हु इवन प्लेड एट द ग्रास रूट लेवल एंड समवन हु नाउ कोचिंग एट द ग्रास रूट लेवल? The big problem is still we are stuck into something if they football can't give them bread and butter. So ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है कि फुटबॉल उनको अगर ब्रेड एंड बटर नहीं दे पाएगा, तो उनके गार्जियंस लोग को उनको माने कि व्हाई दे आर ओनली कीप फोकसिंग ऑन द फुटबॉल। सो उनके साथ साथ दे हैव मेड देयर लाइफ सो मच हेक्टिक। आज वो फुटबॉल में जा रहे 3 दिन वीकली। 3 दिन वीक में क्या होता है? कुछ भी नहीं होगा ग्रास रूट में डेवलपमेंट के लिए।
at least they need to practice near about 6 days in a week. Correct, absolutely. So ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. बाकी वो लोग ट्यूशन से अभी बच्चों के लिए ट्यूशंस का प्रेशर है, क्लासेस स्कूल का प्रेशर है, और आपका ऐसे बहुत बच्चे हैं जो लोग की फुटबॉल स्कूल नहीं अफोर्ड कर सकते. जैसे मिनर्वा इज डूइंग फैंटास्टिक वर्क. They have kept a football money. They are focusing into football. Twice a day they are working into football. और बाकी they are working into their education as well. So ये इनको अफोर्ड करना ही बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है. आज सोचिए इतने बच्चे हैं ग्रास रूट में, कितने बच्चों को स्पॉन्सर्ड मिलता है. स्पॉन्सरशिप एक फैक्टर बहुत बड़ा हो रहा है. जैसे हम लोग कोशिश करते हैं अपने एंड से जितना भी बच्चों को हम लोग को दे पाए, बट हम लोग भी अपने एंड से हम लोग quite there is not like nobody is investing crores in us. So to work on everyone it's tough. तो अगर if someone is setting up, if the government is taking the initiative कि इन बच्चों को उनके टैलेंट के हिसाब से वो जब अपने काइंड ऑफ जो लोकल ओपन टूर्नामेंट्स होते हैं बच्चों के लिए, वहां से if they pick up these kids, those who are playing good or those who have that craze ना, so if they put into them together into academies, so obviously they will grow. ऐसे ही इंडियन फुटबॉल बढ़ेगा. ठीक है, आपने अब स्काउटिंग की बात करी एकदम कि स्काउट करें लोगों को. आपके पास स्काउटिंग लाइसेंस भी है, राइट? जी. लाइक तो स्काउटिंग में जब आप लोगों को पढ़ाते हैं, व्हाट ऑल इज टॉट एंड इज इट इवन एप्लीकेबल, राइट? कॉपी से पढ़ाना, बुक से पढ़ाना, बोल के पढ़ाना इज वन थिंग, एंड उसकी एप्लीकेशन करना इज आर टू वेरी डिफरेंट थिंग, राइट? तो जो करिकुलम स्काउटिंग के कोर्स में, स्काउटिंग के लाइसेंस में कराया जाता है, डू यू थिंक इट इज एप्लीकेबल एंड हाउ डज समवन हु इज ऑफिशियली अ स्काउट, आप स्काउटिंग को अप्रोच कैसे करते हैं? स्काउटिंग जो कोर्सेज होता है वो एएफएफ और आईपीएसओ जो इंटरनेशनल जो स्काउटिंग का जो हमारा ये होता है, उनके थ्रू से एएफएफ हमारे कोर्स का होल्ड करवाते हैं. अब क्या होता है कि जब प्रैक्टिकली दोज हु हैव प्लेड, वो ऑब्वियसली दे नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन द फुटबॉल. इफ दे वॉच अ मैच दे कैन टेल कि कहाँ पे वो लैकिंग हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है. तो इंटरनेशनल प्रोफेशनल स्काउटिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एएफएफ के साथ होल्ड अप करके एक ऑलरेडी कोर्स कराता है, जो कि स्काउटिंग जो हमारा जो फीफा के थ्रू से होता है वो बेस्ट होता है. एएफएफ अगर ऐसा कोई कोर्स मैंने इंडिया में करवा पाता है तो इससे क्या होगा कि जो प्रैक्टिकल में भी फोकस करता है, जैसे जो कोर्स जैसे ये थ्योरेटिकल पार्ट रहता है मैक्सिमम टाइम, अगर ये प्रैक्टिकली वी कैन इम्प्लीमेंट दिस, सो ऑब्वियस द बात है कि स्काउटिंग विल बी बेटर इनफ. Those who have played, those who are coaching, they know what is the first thing we have to see. The first thing we have to see is the person who is standing on the field is standing flat foot or not. How is their first touch? उनका फर्स्ट टच कैसा है, उनका पासिंग कैसा है, उनका विजन क्या है, वो किसको रखना चाहते हैं बॉल, फिर उनका विदाउट द बॉल मूवमेंट क्या है, so फिर अपने में कम्युनिकेशन क्या है. सो बेसिकली हम लोगों को वो स्काउटिंग कोर्स में वो चीज हम लोगों को होल्ड करके दिखाते हैं. बट ये चीज तो फैक्टर अगर कोई भी अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहा है, सो अगर हम लोग ये सब पार्ट अपना स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे तो ऑब्वियस सा बात है कि वी कैन रेज अप इनटू द हायर लेवल. वी हैव टू वर्क इन एवरी ईच एंड एस्पेक्ट ऑफ द फुटबॉल. स्काउटिंग में बोल दीजिए, कोचिंग में बोल दीजिए, फंडिंग में बोल दीजिए. सो हर चीज में अगर हम लोग बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आप सोचिए ना, एक जॉर्जिया बोल के जो कंट्री है जो अभी खेल रही है वर्ल्ड कप जो अभी जो दे आर परफॉर्मिंग रियली वेल. या दे यूरोज उन्होंने खेला, सो ऑब्वियसली यूरोज में वो दे आर गॉट चांस, तो ऑब्वियसली उनका हाई चांस हो जाएगा कि वो अभी सामने क्वालिफायर में आल्सो दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल. करेक्ट. सो अभी वो कितना हमारे से पीछे थी वो टीम, अभी हमारे से अभी दे आर कंपीटिंग अगेन पोर्चुगल. सो मतलब अभी 156 पे वो थी 94 में, और अभी करेंटली उन लोग का 78 में है. सो आप समझ रहे कि कैसे ये सब चीज में वर्कआउट करने से कैसे हम लोग आगे भी बढ़ सकते हैं. हम लोगों की रैंकिंग भी 94 में थी. करेक्ट. सो अब 127 पहुंच चुके हैं. अभी 120, अभी रिसेंटली दे ड्रॉ तो दे आर इनटू 124. सो यही चीज इंडिया उस दिन ड्रॉ जो की क्षेत्रीय राज मैच में वही फैक्टर हुआ 124 का. सो
ऑब्वियस फैक्टर ये है। ठीक है वीर, अब जैसे अकेडमी रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग एआईएफएफ को पैसा भी देते हो, डिपेंडिंग ऑन, पहले तो लेवल्स होते थे, अब तो सबका वो है कि सबको 60,000 रुपए देने हैं अकेडमी रजिस्ट्रेशन के लिए, राइट? आर देयर एनी बेनिफिट्स और आर देयर एनी फैसिलिटीज यू गेट फ्रॉम एआईएफएफ की एंड, और अगर मैं एक रजिस्टर्ड अकेडमी हूँ एआईएफएफ की, मुझे कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है, कोई एक्स्ट्रा गाइडेंस मिलती है, ऐसा कुछ होता है? ऑब्वियसली जो एएफएफ क्या करती है, जो भी उनके अंदर रजिस्टर्ड एकेडमीज होती है, उन लोगों को वो बेबी लीग वगैरह ऑर्गेनाइज करने के इम्प्लीमेंटेशन में उन लोगों को इक्विपमेंट के लिए सपोर्ट करती है। जैसे फुटबॉल वो लोग भेजते हैं, वो लोग ओके। बीप्स भेजते हैं, वो लोग अपने बैनर्स वगैरह सेंड आउट करते हैं। ताकि उनके साथ साथ ही क्या करते हैं वो लोग, लोकल जो लीग्स होते हैं, जब जो एएफएफ के ऑर्गेनाइज छोटे छोटे जो लीग्स होते हैं, जैसे सोचिए जमशेदपुर एफसी एक लीग कर रही है एएफएफ का, हम लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है, इनविटेशन फर्स्ट हम लोग के पास आएगी। ओके। उसके बाद ओके। मतलब एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, तो ये सब बेनिफिशियल पार्ट हेल्प करता है कि एक एकेडमी के कि ऑब्वियसली एएफएफ के थ्रू से क्या होगा, तो वी गॉट दैट, हम लोगों को उसमें प्रायोरिटाइज होने से ऑब्वियस सा बात है कि उस हिसाब से हम लोग ग्रो करने में भी हेल्प होगा। तो वी आर competing with the big big clubs, करेक्ट। so there we get a exposure and these things are recorded as well. So obvious सा बात है कि even if I am going to a coach, if I am sending someone to like a boy to someone, so obviously I can send his video, so obviously they can look into their touches and their like communication, their vision, so obviously they can work it out. ठीक है। एंड शुभम, मुझे ये बताओ कि और आपको क्या लगता है एआईएफएफ के एंड से क्या सपोर्ट आपको लोगों को मिल सकता है जिससे आप लोगों की मोटिवेशन बेटर हो, या आप लोग जो अपने बच्चों को फैसिलिटीज या बच्चों को एजुकेशन या बच्चों को कुछ भी बेटर प्रोवाइड कर सकते हो? आपको क्या लगता है एआईएफएफ की एंड से कुछ चीजें हैं जो मिसिंग है, जो आप चाहते हो कि थोड़ी सी बेटर हो जाए इन द कमिंग टाइम? विजन हम लोगों को एक्चुअली एकेडमी विजन्स थोड़ा हम लोगों को लगता है फोकस और करना चाहिए। एएफएफ को ये जो बैन वगैरह होना चाहिए, और उन लोगों को फ्रिक्वेंट हर एक जगह पे मतलब एक स्टेशन बना लेना चाहिए, वहां से हर एक जगह पे ऑर्गेनाइज करना चाहिए टूर्नामेंट्स, उन लोगों को एक्सपोजर देना चाहिए, थोड़ा काउंसलिंग में हेल्प करवाना चाहिए, ताकि क्या बच्चों, सिर्फ अभी इंडियन पेरेंट्स को सिर्फ एएफएफ का लोगो दिखता है, बाकी स्टेट एसोसिएशंस आर नॉट वल्नरेबल टू देम। सो अगर वो लोग एएफएफ का लोगो, अगर एएफएफ का लोगो come, they can come down to the cities, any of the village. So I was working into as a academy head, also as a consultant into a Narmada Valley Football Academy. Yeah. I'm frank onto this कि their kids are doing very fabulous job. मतलब वो it's an NGO, the NGO is registered, वो NGO registered है मृदा एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के नाम पे। वहां पे वो लोग बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। वहां पे एक दे हैव रेंटेड ए प्लेस, देयर दे कीप देयर किड्स, 200 प्लस किड्स along with girls are staying there and they are performing really well. And from there the guy, मतलब वहां से मेरे एक ओपन टूर्नामेंट एक बच्चा एटीके मोहन बगान के लिए सिलेक्ट हुआ पिछले ईयर, एंड ही वाज प्लेइंग वेरी फैबुलस। एक बच्चा को रंजीत सर ने स्पॉन्सर किया वर्ल्ड कप बैच के लिए 2015, वो मिनर्वा में है अभी। एक अंडर 19 लड़की को गोकुलम केरला में चांस मिली। सो इफ हम लोग अगर ऐसे ऐसे एनजीओ, ऐसे ऐसे फुटबॉल एकेडमीज, वर्ल्ड फुटबॉल एकेडमीज अगर कॉर्नर ऑफ द सिटीज में है, वो लोग इनर ऑफ द सिटीज में रह रहे हैं, विलेज में सर्वाइव कर रहे हैं, सो अगर ऐसे ऐसे एकेडमी को अगर सपोर्ट मिलती है एएफएफ के से, उनके तक एएफएफ वर्कर, स्टेट एसोसिएशन उनके साथ बिहेव नहीं कर रही है, they are into some other controversies की they are playing very good, so पॉलिटिक्स चल रही होती है। हाँ, अलग पॉलिटिक्स चल रही है उनकी। हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि पॉलिटिक्स करना है या फुटबॉल खेलना है। हमको लोगों पे फोकस करना है एएफएफ के, तो ये हमारे स्टेट एसोसिएशन हमारे जो लोगों पे अगर फोकस करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे अगर काम करेंगे तो ऑब्वियसली दे विल ग्रो। ठीक है। शुभम, अब मुझे ये बताओ यार, अब क्योंकि आप बहुत एक्सपीरियंस हो ग्रास रूट्स में, राइट, एंड ये क्वेश्चन मैं सबसे पूछ रहा हूँ बिकॉज मुझे पर्सनली बड़ा समझना होता है, मुझे आई रियली लाइक हियरिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑन दिस। तीन चीजें आपको अगर ऑप्शन दिए, तीन प्रायोरिटीज, राइट,
इमीडिएटली आप ग्रास रूट्स में क्या चेंज करना चाहोगे, चाहे वो एएफएफ के एंड से सपोर्ट है, चाहे कुछ भी है, राइट? आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ बजट, नथिंग। 3 इमीडिएट चीजें आप ग्रास रूट्स में क्या करोगे जिससे ग्रास रूट्स कम टू अ लेवल व्हिच इज गुड? ओके। सो मैं कुछ-कुछ पैरामीटर्स चेंज करने का सोचूँगा, ताकि उसमें से एक होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर लेके। इंफ्रास्ट्रक्चर सबके पास अवेलेबल नहीं है। सो सिर्फ हम्म, क्लब फैसिलिटीज़, मतलब बिग क्लब्स आईएसएल में, जैसे कलकत्ता में ईस्ट बंगाल मोहन बगान मोहम्मडन छोड़ के कोई किसी के साथ यूनाइटेड स्पोर्ट्स के पास है, और बाकी कुछ किसी क्लब के पास उतना फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो जो कि हमारे ग्रास रूट में हेल्प कर पाएगा। तो ओके। हम चाहेंगे कि वो उस लेवल पे कि कोई यहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि इजीली एक्सेसिबल होगा बाकी बच्चों के लिए, कि हमारे पेरेंट्स जाके इंटरेक्ट करें और विद अ नॉमिनल फीस। सो एक फैसिलिटी, एक ये मैं चेंज करना चाहूंगा। सेकंड, और ग्रास रूट फुटबॉल में मैं फंडिंग बढ़ाना चाहूंगा। हमारे इंडियन फुटबॉल में जितना फंडिंग होता है, तो मैक्सिमम इफ वी कैन पुट इनटू द ग्रास रूट, सो ऑब्वियसली ग्रो करेगा। आप अगर देखोगे, अगर आप बोलोगे कि ग्रास रूट में क्या ही डेवलप हो रहा है, आप मिनर्वा के बच्चों को देखो, वो लोग गोतिया कप जीत के आ गए, वो लोग मीना कप जीत के आ गए। सिर्फ वो लोग क्यों, अभी हमारे भवानीपुर की टीम अभी ला लीगा जीत के आ रही है। करेक्ट। ला लीगा का जो ग्रास रूट का या ये प्रोग्राम होगा, लीग था, करेक्ट। लीग था। तो वो लोग, ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है कि वी आर नॉट कम्पीटिंग विथ द फॉरेन प्लेयर्स। वो लोग भी सेम एज में, हम लोग भी सेम एज में, तो उनके साथ हम लोग कम्पीट कर रहे हैं ग्रासरूट फुटबॉल में। अगर यही कंपटीशन, अगर हम लोग हाई लेवल पे अगर जाके नहीं कम्पीट कर पा रहे, वी आर लैकिंग, वी आर लूजिंग टू देम। तो ऑब्वियसली बीच का जो मिड इक्वल पीरियड में वी आर नॉट वर्किंग, सो वो डिफरेंस मैं क्लोज करने का कोशिश करूंगा। एंड थर्ड पैरामीटर इज लाइक, ऑब्वियस सा बात है कि स्टेशन बनाना पड़ेगा, स्टेशन से कि सो दैट कि वी कैन मोटिवेट पीपल, वी कैन शो देम द विजन। की ऑब्वियस सा बात है कि अगर पीपल आर प्लेइंग फुटबॉल, so from here they will get a chance to a very great opportunity. We have to justify the statement which Indian parents have already, like अपने अंदर एक कॉन्सेप्ट बना के बैठे हुए कि फुटबॉल से हम लोग का करियर नहीं हो सकता, तो उनको काउंसलिंग करने की जरूरत है। ठीक है शुभम, अब चलो लोकल टूर्नामेंट, खेल फुटबॉल, इन सब पे दोबारा आते हैं। मुझे दोबारा थोड़ी उनके लिए बात करनी है। इन अ सिचुएशन जहां पे यू नो ये टूर्नामेंट कंप्लीटली बैन हो जाते हैं, राइट? व्हाट विल इंडियन फुटबॉल मिस आउट ऑन? दो तीन चीजें आपको क्या लगता है जो मेजर चीजें जो इंडियन फुटबॉल को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगी? क्वालिटी फुटबॉलर्स, क्वालिटी फुटबॉलर्स बहुत इम्पैक्ट करेगी। दे विल लूज वेरी गुड फुटबॉलर्स एज वेल, क्योंकि अगर उनके पास वो जनरेट नहीं होता है फंड, तो ऑब्वियसली दे विल रश इनटू द जॉब्स, तो वो लोग जॉब्स में फोकस करेंगे। तो जब जॉब्स में इंडियन फुटबॉल, अगर हम लोग सबको तो जॉब्स दे नहीं पा रहे, आप जॉब्स का सेक्टर अभी अच्छे से जानते हो, तो ऑब्वियसली वहां से एटलीस्ट दे कैन कैरी आउट देयर पैशन अलोंग साइड विद देयर इनकम। तो उनको करेक्ट। एक कोई ना कोई, दे आर नॉट, ये लोग इतने स्टडीज नहीं करके बैठे हुए हैं। तो अभी क्या होगा नॉर्मल लाइफ में, दे विल रश इनटू some jobs, or we will found something like that. Even there has been a scenario कि the people who is represented India, मेरे पास सिनेरियो है, मैं खुद आपको बता सकता हूँ। सैफ खेल चुके हैं, सैफ चैंपियन रह चुके हैं, उनको उनका इंजरी हुआ, तो आज उनको कोई, इंडिया के लिए सैफ चैंपियन है, आज उनको कोई पूछता नहीं है। They are rushing into football to the school. Actually, I'm tied up with the schools as well, so they are rushing with to the schools for their job. 12,000 rupees job in a month, so ये लैक हो जाएगा। और एक सिनेरियो भी ये भी हो जाएगा कि अगर ये बैन होगा, तो ऑब्वियस सा बात है कि जो पैशन, जो फुटबॉलर्स, जो मेन फुटबॉलर्स लोग के लिए जो पैशन है, जो लोग अपना ऑर्गेनाइज, इसी के थ्रू से अपना पैशन कैरी आउट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वो पैशन को भी तो हम लोग गला घोट देंगे। बिकॉज एक और जो मैं सारा पढ़ रहा था, बिकॉज अगर आपको एक ऑथराइज टूर्नामेंट कराना है, आपको ऑथराइज रेफरी चाहिए, आपको मेडिक्स चाहिए, एंड हमको पता है कितने ज्यादा लोग होंगे जो ऑथराइज होंगे इन चीजों के लिए, राइट? तो जहां पे आप पहले 100 टूर्नामेंट्स करा सकते हो, आप शायद आप सिर्फ 5 से 10 टूर्नामेंट्स करा सकते हो, बिकॉज जो ऑथराइज रेफरीज हैं वो शायद इतने कम पैसों के लिए नहीं आएंगे, या वो प्रॉब्ली आई लीग या कैलकाटा फुटबॉल लीग में जाएंगे। तो देन यू आर ऑब्वियसली लूजिंग आउट ऑन प्रॉब्ली 100 टूर्नामेंट्स
in a year, right? The best part is कि ये लोग authorized referee भी afford कर ले रहे हैं. The best part is that. Wow. So there are like जैसे फुटबॉलर्स जैसे कोचेस बहुत है कलकत्ता में, ऑथराइज रेफरी भी जो लोग मतलब से एसोसिएशन बना रही है, उन लोगों को ये अफोर्ड कर सकते हैं. मतलब आप समझ रहे हैं, ये लोग पैशन को किस हद तक लीव आउट कर रहे हैं. करेक्ट. एंड एनीवेज रेफरीज इतने अंडरपेड है हमारे कंट्री में, एंड उनको अपना सस्टेनेंस के लिए, खाना रोटी पानी के लिए एक्सटर्नल इनकम बड़ी जरूरी है. अभी इंटर्नशिप भी चला दे रहे हैं. ऐसा भी हो रहा है कलकत्ता लीग में आप रेफरी कर रहे हो, इट्स एन इंटर्नशिप काइंड ऑफ पार्ट. मतलब ये दिस इज अ पार्ट ऑफ देयर लाइक जॉब. हाँ, कि आपको ये चीज आपको कैरी आउट करना है, तो ऑब्वियस बात है यू हैव टू शो फिर. किसी को भी अपना अगर पॉलिश नहीं करेंगे तो दे आर काइंड ऑफ थिंकिंग वी आर पॉलिशिंग आवरसेल्व्स. सो वी आर लैकिंग समवेयर. अगेन तभी आई थिंक बड़ा कॉमन कंसेंसस है, एटलीस्ट इन द इंस्टाग्राम, इन द कोचेस, इन द क्लब ओनर्स कम्युनिटी की दिस डिसीजन विल ओनली स्लो द प्रोग्रेस ऑफ इंडियन फुटबॉल, बिकॉज इंडियन फुटबॉल इतना ऑर्गेनाइज नहीं है अभी कि हम ये चीजें कर सकते हैं. और जहां पे हम कहते हैं मैंने इतने कल्याण चौबे से बात करी, शाहजी प्रभाकरन से बात करी, बाकी लोगों से बात करी, ईगोर सी मैच से बात, सबका यार एक पॉइंट था कि जब तक उस बॉटम वाले पूल में, ग्राउंड लेवल के पूल में कम से कम लाखों करोड़ों प्लेयर्स नहीं होंगे ना, तब तक टॉप पे हमारे को वो क्रीम नहीं मिलेगी जो कम्पीट कर सकती है, राइट. एंड ये चीज उस बॉटम के पूल को शायद 90% 80% से कम कर देगी. सो ये उसके लिए तो हम लोग को बॉटम ऑफ द पूल में काम भी करना पड़ेगा. एग्जैक्टली. हम लोग अगर आई लीग आईएसएल में इतना फोकस करेंगे तो ग्रास रूट में फोकस करने के लिए गिनी चुनी लीग्स होती है. करेक्ट. तो हमको नंबर ऑफ लीग्स बढ़ानी पड़ेगी, नंबर ऑफ द एफर्ट्स बढ़ाना पड़ेगा. हमारे सारे फोकस हमारे जो भी आईएसएल क्लब्स वो एकेडमी में फोकस कर रहे हैं. कितनी यूट्यूब्स में कितने लोग यूट्यूब में फोकस कर रहे हैं. वो लोग क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, प्लेयर तैयार नहीं कर रहे, वो दूसरे एकेडमी से ले रहे हैं. हाँ, करेक्ट. वो भी उनको एक उनका अगर हो जाता है उनको, तो वो भी मेरे पास एग्जांपल है कि हमारी एक जो लड़की है वो सिलेक्ट हुई थी एक आईडब्ल्यूएल टीम में. उसका आज लिगामेंट इंजरी है. लिटरली मैं बोल रहा हूँ, उसका लिगामेंट इंजरी है, बट उसको क्लब कोई फंडिंग नहीं किया. उसको हम लोग पॉकेट से उसको ऑपरेशंस करवा के दिए. सो ये सब चीज सिनेरियो में हम लोग कहाँ पे हैं? व्हाई वी आर लेफ्ट आउट? वो उसके लिए खेले, वो उनके टीम्स के लिए खेल के आई है. सो ऑब्वियसली दे आर रिस्पांसिबल फॉर इट ना. करेक्ट. सो दिस आर नॉट. हम लोग वुमेन्स फुटबॉल में वर्कआउट नहीं कर रहे हैं. हम लोग का वुमेन्स फुटबॉल का करंट रैंकिंग अभी 79 है, जहाँ पे 46 था. सो व्हाई वी आर लैकिंग इनटू दैट? So and नहीं शुभम प्लीज. नो, मेरा पॉइंट ये चीज था कि गिनी चुनी अगर हम अगर आज इमेंस फुटबॉल में अगर हम लोग लैक हो रहे हैं, वुमेन्स फुटबॉल में ऑब्वियसली, बट 46 में हम लोग थे, आज 17 वी कैन वर्क ऑन इट एंड वी कैन प्रोग्रेस इट, राइट. और सबसे बड़ा पॉइंट इसलिए वी आर ऑलरेडी आई एम टॉकिंग ऑन दिस बिकॉज नंबर 2 और 3 लीग्स हैव बीन हैपनिंग इन दिस. IWL 2 हो रही है, IWL हो रही है, आपका कलकत्ता लीग कलकत्ता वुमेन्स लीग हो रही है, और शील्ड होती है, कलकत्ता शील्ड. बस 4 टूर्नामेंट उनको साल का मिलता है. बाकी सब दिन वो लोग बैठे और वो लोग ऐसा भी हो रहा है कि लड़कियों को उनके पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं कि क्या करेंगे फुटबॉल खेल के, कितना ही होगा साल का, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 लाख इनकम हो जाएगा, इससे तो आप शादी कर लो. आई हैव एग्जांपल ऑफ दिस कि माय प्लेयर्स आर बीइंग इनटू दिस. And it's not surprising, when you underpay, मतलब 1 लाख रुपए साल में क्या ही होगा, आपको भी पता ही है, like no one can survive in 1 lakh rupees a year, right? Sure. Women's football के लिए आपको क्या है, like आप as an academy, what is your focus on women's football? How many women players do you have? And क्या आपका planning क्या है women's football को लेके? Because I genuinely feel women's football in India is, and probably I think हमारी women's team का World Cup खेलने का chance ज़्यादा है, जल्दी है at least than men's football, right? तो क्या लगता है, how are you focusing on women's football? The best USP of us is that we are competing the girls with the boys as well. So इसमें कुछ difficulties भी face हो रही है. हमारे यहाँ पे already we have bunch of near about 20 to 30 girls. We are focusing into, so we are the first academy in the center of the Kolkata who are focusing into girls also. So यहाँ से क्या हो रहा है कि जब the girls who are not getting chance, जब वो उनको देख रहे हैं कि लड़कों को क्यों खेल रही है, हम लोग खेल पा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हम लोग
उनको इनवाइट कर रहे हैं तो वो लोग आ रहे हैं, खेल रहे हैं। इवन ऐसा भी हुआ है कि जो लड़की अपना पैशन छोड़ चुकी थी आज से मतलब 4-5 साल पहले, when she was age of 16, 17. Right now she's contacting us. She's 21. She's saying, "Sir, I want to play again and some like I have been seen everything." So she is come. So हम लोग we are the people who are working on the men's as well as the girls. सबसे बड़ा पार्ट ये है कि हमारी जो लड़कियां हैं वो अभी सारी लड़कियां हमारी श्रीभूमि एफसी में खेल चुकी हैं और दे आर द करेंट चैंपियंस ऑफ IWL2 Calcutta Women's League, and probably this year they will be like doing more and more and more. They have qualified from IWL to IWL, IWL2 to IWL. IWL2 to IWL, yeah. So they are doing really fantastic. Shubham, what is in it for you? Why do you sort of get up every day? You know, probably सो कम रहे हो, you know, साथ साथ काम भी कर रहे हो आप. I assume you work in a you have a job as well on the side, right? What keeps you going every day? You know, why this urge of, you know, giving back to football? What keeps you going every day? The passion in me, the passion in everyone, we actually breathe football. This is the fact कि हम लोगों में जो पैशन हम लोगों ने बचपन से देखा है, ये हवा ने देखा है इनका, और हमारे कलकत्ता में हमने देखा है बच्चों को सफर करते, हमने जो स्टेज में सफर किया है, तो वही हमको लाइक आई फील कि हाँ, सी इफ आई एम वर्किंग साइमल्टेनियसली इन समवेयर, तो ऑब्वियसली आई कैन फंड माई सेल्फ एंड आई कैन फंड द एकेडमी एज वेल. सो वो एकेडमी को हमको एक वी हैव टू सेट एन एग्जांपल. वी वांट टू कन्वर्ट दिस एकेडमी इनटू द फुटबॉल क्लब वेयर पीपल विल बी हैविंग अ डायरेक्ट एंट्री. यहाँ खेल रहे, वो अच्छा खेल रहे हैं, ठीक है, सीनियर टीम में दे कैन गेट कन्वर्टेड. हम लोग पूरा हमारा फोकस है कि कमिंग ईयर में हम लोग कलकत्ता वुमेन्स लीग खेलेंगे, एंड व्हाटएवर द नीडफुल वी हैव टू डू फॉर दैट वी विल डू दैट. हमारे बच्चे सबसे मैच. Yeah. And in terms of, you know, academy, not just women's football overall, क्या plan है next के 4-5 साल में? What is the goal? Do you plan to go residential as well? You know, how can people, you know, get engaged with you guys? You know, how do they apply for, you know, getting into GEMS Football Academy? क्या process होता है? We have an academy manager. His name is Shubham Hajra. So what he is doing is like he is open to everyone. So what people kya karte, his number is everywhere. So he gets into touch with every parents or the people. So what they send them the forms, they fill up the forms. हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं. अभी हम लोग क्या सबसे बड़ा फोकस करते हैं कि हम लोग को जो ग्राउंड्स अवेलेबल होने वाले होते हैं, हम लोग उसके प्रायर 1-2 मंथ्स पहले ही हम लोग को इन्फॉर्मेशन आ जाती है. तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे एक समर कैंप टाइप का हो गया या मॉनसून कैंप, समर कैंप या विंटर कैंप कर देते हैं विद सर्टिफिकेशन एंड ऑल. सो बच्चों का एक एग्रेशन रहता है कि हम आएंगे. जब वहां के बच्चे देखेंगे कि चीज यहाँ फुटबॉल हो रही है, तो वो लोग ऑटोमेटिकली अट्रैक्टेड हो जाएंगे. बट उसके पहले हमको प्रैक्टिस वहां चालू कर देनी पड़ती है. तो हम लोग जो ऑनलाइन प्रमोशन स्टार्ट करते हैं विद गेट इन टच विद द ब्लॉगर्स एंड विद द people like you who are doing so great into this yeah, so they promote us, they invite the kids. So obviously people are following you, people are हम लोग रोल मॉडल बाद में आते हैं, पहले आप लोग रोल मॉडल है वहां पे. सो वो आपको फॉलो करके हम लोग हमारे से गेट इन टच होते हैं, फिर हम लोग उनको एक कैंप से ऑलरेडी 1 मंथ प्रैक्टिस कराते हैं. सो व्हेन दे अडॉप्ट द बिहेवियर, दे अडॉप्ट द प्रैक्टिसेस, so automatically they want to get registered. So through that this is the program we follow, and this is the way we start an academy. ठीक है. तो शुभम, on a closing note, you know, मुझे आपके इनसे what messages do you want to give out to people of Kolkata, right? Or a message to probably AIFF on the entire banning local tournaments, and just very emotionally or just very raw, what would you want to say one to the people of Kolkata, to probably any AIFF official जो शायद मुझे follow करता है या ये reel देखेगा? What would be your message to these guys? The message I want to give to AIFF is that rather banning this tournament,
get in touch with these people. They don't have the sponsorship problem. They don't have the problem with the funding part. So they just need the support. If someone comes down and supports them with the logo of the AFF or the state association, why won't they go under them and organize? They don't have the structured way to get in touch with them. So obviously this is the way we can get in touch with them, right? Or the academies they are supported, they can already tell them, can okay, go with some footballs and all, which is, yeah, we can sponsor or we can support them in this manner. So obviously बात है कि this is the way we can see the people. See, जो खेप players है, they are consistent. So obviously Correct. बात है, they are playing into every tournaments. So from there also they can like grab them also. These people are going, we can promote them to the events and all. We can take them to the academies or to the football clubs. So ये message AFF से कि rather banning them, please support them. And like obvious सा बात है कि कुछ end तक करें. और राइदर एकेडमी से क्लोजिंग नोट में मैं ये बोलना चाहूंगा कि पेरेंट्स से ये था कि फुटबॉल से करियर बन सकता है. हमारे सुनील छेत्री सर ने दिखाया बना के. हमारे कैलकाटा लीग के जैसे क्लब्स वगैरह हैं, उनके जो प्रीवियसली खेल चुके हैं बहुत सारे, जैसे हमारे सर लोग हैं, तो वो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब्स वहां पे पाके काम कर रहे हैं अभी. और हम वहां से गवर्नमेंट जॉब मिलती है. साथ ही साथ वो हमारे जो आगे बच्चों को अगर आज हम सपोर्ट करेंगे, वो कल का फ्यूचर है. फुटबॉल वही हमारे फ्यूचर है. तो ऑब्वियस बात है, इट्स अर्नेस्ट रिक्वेस्ट टू द पेरेंट्स, प्लीज सपोर्ट देम. उनके इच्छा को ना मारे. एंड I assure you that if each and every parents is the first coach. If they support them, we are definitely gonna qualify the World Cup within 2050. Definitely. And for जो भी पेरेंट देख रहा है, अगर फाइनेंशियल वाली बात है, आई थिंक आईएसएल आने पे इतना फर्क हुआ है इन टर्म्स ऑफ द मनी दैट पीपल गेट, राइट? एंड इफ यू वर्क हार्ड एंड if you're committed to the sport, यार players like Anwar Ali earn 3 crores in a year, right? अब टॉप से टॉप मैनेजमेंट जॉब में चले जाओ, वो भी इतना पैसा नहीं कमा रहे होंगे, राइट? सो इफ इट इज जस्ट अबाउट मनी और आप अपने बच्चे का फ्यूचर देखना चाहते हो, इफ दे डू वेल, इफ दे आर कमिटेड, आई थिंक देयर इज मनी टू बी मेड इन स्पोर्ट. चाहे वो कोचेस बन के, तुम आईएसएल टीम के लिए भी कोच बन जाओगे, असिस्टेंट कोच भी बनोगे ना, यू गेट पेड डिसेंट मनी, राइट? एंड Shubham, for people of Kolkata, Gems Football Academy is an academy to look out for, with the vision that these guys have. And I think the persistent and the consistent effort, not just in men's football, but women's football maybe. I'm pretty sure, Shubham, I think in the coming years, I genuinely hope Gems Football Academy, we can see them in the IWL divisions as well. And hopefully Calcutta Football League में भी Gems Football Academy 2-3 सालों में independently अपने उस पे खेलेगी. And what I'll do is I'll add all the necessary links in the description of the video. I'll add Instagram of Shubham, I'll add Instagram of Gems Football Academy. So जो भी people of Kolkata, 3 academies हैं इनकी running in Kolkata and a lot more academies coming up. So reach out to these guys. I'm sure you will be in the right hands, and with mentors like Ranjit Bajaj as well. And I think आपके लिए मिनर्वा का डोर भी ज्यादा दूर नहीं है. So Shubham, on a closing note, thank you so much and great work done by you guys. I genuinely hope that you guys do well and जो आपका अपना ड्रीम है वो पूरा हो जाए. So, and thank you so much for your time, Shubham. Thank you, Satvik. Thank you to all. I want to give a big shout out to you because through you, these people are coming to know the ground reality of the football. You are talking with Asti Mac, you are talking with Ranjit sir, you are talking with Kalyan sir. So obviously these people are we need to know their version also. So Correct. Thank you very much. And it was literally a pleasure coming out here, and hope Indian football wins. Yeah, definitely. I think hopefully सब कुछ हो जाए, but I think the goal is Indian football grow करे. And I think आप भी खुश होगे, मैं भी खुश हूँ, and that is the ultimate goal. So thank you so much, everyone. Thank you for tuning in. Thank you, Shubham, and lovely talking to you. Thank you.